तो चलिए आज की क्लास पे हम लोग चलते हैं। आज का मुख्य क्लास है अनुवांशिक रोग। आज का जो मुख्य क्लास है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या है? इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से क्रोमोसोम, गुणसूत्र, हीमोग्लोबिन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछली क्लास में। आज का जो हमारा मुख्य क्लास है वो है अनुवांशिक रोग में। अनुवांशिक रोग क्या है, जीनोम क्या है, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया होने के लक्षण क्या है, उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या है, उसके बाद बहुत सारे इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आज का ये जो मुख्य क्लास है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो जो है जीनोम। जीनोम क्या है? तो इससे पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था एक कोशिका होता है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र मौजूद होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। एक कोशिका होता है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, उसी गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है जीन। और और हमारे हमारे शरीर में जीनों की संख्या लगभग 20 से 30 हजार के करीब होता है। कितना होता है? लगभग 20 से 30 हजार के करीब होता है। इसे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से बताया था इसके बारे में। तो हमारे क्रोमोसोम में जीन की संख्या कितनी है? लगभग 20 से 30 हजार की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जीनोम क्या है। जीनोम क्या है तो इसका परिभाषा लिखा है जो जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं। यानी वही जो 20 से 30 हजार के करीब जो हमारे हमारे क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं उन्हीं को जीनोम बोला जाता है। यानी जीनोम क्या है? जीनों के समूह को जीनोम कहा जाता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जीनोम क्या है? एक लाइन में जीनोम क्या है? जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन है हीमोफीलिया क्या है? तो अधिकतम लोग हीमोफीलिया का नाम सुने होंगे। आप लोग में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग जरूर कभी ना कभी एक न एक बार जरूर हीमोफीलिया का नाम सुने होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग। चलिए इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा हम लोग चलते। इसका परिभाषा है एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र से संबंधित एक अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो है वो एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र से संबंधित एक अनुवांशिक रोग है। अब अनुवांशिक रोग है यानी कि अनुवांशिक रोग है तो माता पिता से संबंधित ही होगा, तभी तो अनुवांशिक रोग है। तो क्या बोला? हीमोफीलिया क्या है? एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र से संबंधित एक अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। उसके बाद जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एक विशेष जीन, जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एक विशेष जीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और प्रोटीन न बनने की स्थिति में खराब हो जाते हैं और शरीर में घाव या चोट लगने की स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता और अत्यधिक रक्तस्राव जानलेवा होता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और यह रोग पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र होने के कारण ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। तो इसका ये परिभाषा है। चलिए इसको हम लोग आपको अच्छी तरह समझाते हैं। हीमोफीलिया क्या है? तो आप लोगों ने अधिकतम देखा होगा, जो आप लोग किसी भी कार्य को करते हैं, तो मान लीजिए किसी भी काम को कर रहे हैं, अचानक से चोट लग गया या फिर कुछ कट गया, तो कट गया तो आप लोग देखिएगा आसानी से कि वहां पे अगर कट गया और यह जो बोल रहा है एक्स क्रोमोसोम पाया जाने एक विशेष जीन जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है, तो यही जो एक्स क्रोमोसोम पर जो पाया जाने वाला एक विशेष जीन जो होता है, अगर वही आपके अंदर अगर मौजूद होता है तो वो रक्त अगर कट फट जाएगा तो वो रक्त जो है वो 3 से 5 मिनट के अंदर वो रक्त का वहां पे थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे कि ब्लड अत्यधिक मात्रा में शरीर से बाहर नहीं हो पाता है। और वही एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद जो प्रोटीन जो थक्का जमाने में जो सहायक प्रोटीन है, अगर वही आपका खराब है तो वहां पे रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आपका ब्लड
और आपका ब्लड अत्यधिक मात्रा में शराब होगा यानी शरीर के बाहर निकलेगा, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसका मुख्य पॉइंट ये है, देख लीजिए, ये तो हम लोग परिभाषा लिखे, लेकिन परिभाषा को आप लोग समझिए और उसको अपने हिसाब से परिभाषा लिखिए कॉपी में, या फिर किसी को बताना है तो बताइए, अपने हिसाब से बताइए। परिभाषा याद करने से कुछ नहीं होने वाला, उसको सिर्फ समझिए, ठीक है। इसका तो देखिए परिभाषा कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको अब बताने के लिए एक लाइन में किसी को बता दीजिएगा, जो मतलब एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र से संबंधित एक अनुवांशिक रोग हेमोफीलिया कहते हैं। एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र से संबंधित एक अनुवांशिक रोग है, इसमें एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला एक विशेष जीन जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, और प्रोटीन न बनने की स्थिति में खराब हो जाता है, और शरीर में घाव या चोट लगने की स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता, और अत्यधिक रक्त स्राव जानलेवा होता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए एक बार और हम उसको समझाते हैं। पहले तो एक्स क्रोमोसोम है गुणसूत्र से संबंधित यह एक अनुवांशिक रोग है, यहाँ तक चलिए हम लोग देखिए। उसके बाद जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एक विशेष जीन, जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एक विशेष जीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्रोटीन हमें क्या चीज से प्राप्त होता है? भोजन से। तो भोजन, इससे पिछली वाले क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के ऊपर भी चर्चा किया था। प्रोटीन क्या है, क्या चीज खाने से हमें अत्यधिक प्रोटीन प्राप्त होता है, तो जिम्मेदार होता है। और प्रोटीन न बनने की स्थिति में खराब हो जाता है, और प्रोटीन न बनने की स्थिति में, तो जब जिससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है, अगर वैसे पदार्थ वैसे फल फूल हम लोग नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन, तो और प्रोटीन न बनने की स्थिति, तो यह जो है एक्स क्रोमोसोम पर जमाने में सहायक प्रोटीन है जो जिम्मेदार होता है, और प्रोटीन न बनने की स्थिति में खराब हो जाता है, और शरीर में घाव या चोट लगने की स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता, और शरीर में घाव या चोट लगने की स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता, और अत्यधिक रक्तस्राव जानलेवा होता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। उसके बाद बोल रहे हैं यह रोग पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ज्यादा होता है। यह रोग पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ज्यादा होता है, और महिलाओं में कम होता है। तो आप लोग जानते हैं महिलाओं में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 44 प्लस एक्स महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या होती है। उसके बाद पुरुष में होता है 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र की संख्या होता है। तो यह इसीलिए यह रोग पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। एक ही एक्स क्रोमोसोम, महिला पुरुषों में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और अगर प्रोटीन सही ढंग से नहीं मिला तो यह एक्स क्रोमोसोम खराब हो जाता है। तो जब एक्स क्रोमोसोम खराब हो जाएगा, जिससे कि रक्त का थक्का जमता है, और जब यह खराब हो जाएगा तो क्या होगा? तो अत्यधिक तरह शराब होगा ही, और अधिकतम यह रोग जो है सो पुरुष को ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और यह एक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाला रोग है, जो कि हीमोफीलिया है। तो यह रोग पुरुषों में ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। महिलाओं में कम क्यों होता है? तो महिलाओं में 44 प्लस एक्स गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर महिलाओं में अगर डबल एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर यह खराब हो गया, अगर मान लीजिए यह एक्स एक खराब हो गया, तो फिर भी तो यह एक सही है। मान लीजिए एक तरह से आप लोगों को कहीं जाना है, और जाना है तो आपके पास मान लीजिए एक गाड़ी है, अगर वो खराब हो गया तो आप नहीं जा पाइएगा, लेकिन अगर दो गाड़ी है तो एक खराब हो गया तो दूसरा गाड़ी से जा सकते हैं। तो उसी तरह महिलाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, तो मान लीजिए एक खराब भी हो गया तो एक सही है, जिससे कि हीमोफीलिया का अधिकतर रोगी महिला नहीं होता है, लेकिन अधिकतर रोग पुरुष होता है, क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम के कारण रोग होता है, और पुरुष में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया जीनोम क्या है, हेमोफीलिया क्या है। इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सही जो है गलत लिखा गया है, इस पे ध्यान देने दीजिए। ठीक है, ये हो गया सही, ये हो गया गलत। चलिए इसको आप लोग इसको अच्छी तरह समझा दिए, इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए, और उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता क्या है, इसके ऊपर भी आज का जो क्लास है होगा। चलिए इसको पहले आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए।
तो चलिए, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा, तो हम लोग अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। उतार लिए हैं? नहीं उतार लिए फिर भी एक बार हम साइड हो गए, एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लिख तो लिख लीजिए, अच्छी तरह से अभी उतार लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये सब जो रोग है, यह सब अनुवांशिक रोग है। चलिए इसको मिटा दिए, अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट जो है हमारा, जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, BLIN, ब्लाइंडनेस। हिंदी में वर्णांधता या इंग्लिश में इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या है? यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। यह कलर ब्लाइंडनेस एक या फिर वर्णांधता, यह भी एक अनुवांशिक रोग ही है, जिसमें 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 मनुष्य जिसमें मनुष्य जिसमें मनुष्य रंगों को पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे लाल एवं हरा। तो चलिए वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जिसमें मनुष्य रंगों को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते, जिसमें लोग रंगों को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते, पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। जैसे जिन भी लोगों को कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता हुआ होगा, उन लोगों को देखिएगा लाल एवं हरा रंग को पहचानने में अत्यधिक कठिनाई होता है। यानी पहचान मानिए तो एक तरह से नहीं पहचान पाता, अगर पहचान पाते भी हैं तो थोड़ा मोड़ा, मतलब तनका सा। यानी मान लीजिए वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इसमें मनुष्य रंगों को पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं, पहचानते में तो वो थोड़ा मात्रा में, जैसे कि लाल एवं हरा रंग को अधिक परेशानी होता है वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से लोगों को पहचानने में। तो चलिए छोटा सा पॉइंट था, इसके बारे में जान गए। उसके बाद अथवा इसी में अगला पॉइंट, यह रोग भी इसी में लिखिएगा, यह रोग भी एक्स क्रोमोसोम के कारण ही होता है, और पुरुषों में अधिक तथा महिलाओं में कम होता है। ये भी हम लोग जान गए, यह रोग भी एक्स क्रोमोसोम के कारण ही होता है और पुरुषों में अधिक तथा महिलाओं में कम होता है। ये इसके बारे में इन्होंने इससे पहले भी बताया था कि यह रोग पुरुषों में अधिक होता है और महिलाओं में कम क्यों होता है, क्योंकि पुरुष के पास 44 प्लस XY गुणसूत्र होता है और यह एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। तो एक एक्स खराब हो गया तो पुरुष के पास एक्स बचा नहीं, इसलिए यह रोग पुरुषों में ज्यादा, उसके महिलाओं में तो डबल एक्स 44 प्लस XX गुणसूत्र होता है। तो मान लीजिए 44 से अगर एक एक्स क्रोमोसोम खराब, ये गुणसूत्र खराब भी हो गया तो फिर एक्स
फिर तो एक एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे को बचाए दे, जिसके कारण महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा होता है। वर्णता या कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें मनुष्य रंगों को पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं, उसे वर्णता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे लाल एवं हरा जिन लोगों को भी कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, उन लोगों को लाल एवं हरा रंग को पहचानने में अत्यधिक परेशानी होती है। यह रोग भी एक्स क्रोमोसोम के कारण ही होता है, जिसके कारण पुरुषों में ज्यादा, पुरुषों में अधिक और महिलाओं में कम होता है। चलिए इसको भी अच्छी तरह से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इसको उतार लीजिए क्या, चलिए इसी में हम लोग अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट देख लेते हैं। छोटा सा अगला पॉइंट हीमोग्लोबिन। हीमो इसी में हम लोग देते हैं वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 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 का, चलिए पहले हम लोग बताने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हीमोग्लोबिन की क्लास इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, ठीक है, बताया था। तो बताइए हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में क्या करते हैं, बताइए। पहले आप लोग से सुनेंगे, उसके बाद हम बताएंगे हीमोग्लोबिन क्या है, इसका क्या करते हैं हमारे शरीर में। चलिए कोई जवाब नहीं आया, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं हमारे शरीर में, तो चलिए इसको हम बताते हैं। हीमोग्लोबिन एक तरह से मान लीजिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, शरीर में जिसके द्वारा हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, किसके द्वारा, यह वह कार्य है जो यह हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन का ही कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को इधर से उधर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर करना। यानी एक तरह से हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन हमारे हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से इधर से उधर करने का कार्य करता है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को एक तरह से मान लीजिए, हीमोग्लोबिन एक तरह से मान लीजिए, इसको बेसिक अगर कोई पूछेगा तो इसको बताएगा। हीमोग्लोबिन एक तरह से O2 एवं CO2 का वाहक है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में कार्य है ऑक्सीजन एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इधर से उधर करने का काम कर जाता है। एक तरह से हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर ढोने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए यहाँ तक लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए उतारिए इसको। चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा, अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। मेहनत बहुत लगता है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत बहुत लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में, जो विद्यार्थी है उनको भी पढ़ने में बहुत मेहनत लगता है, जो शिक्षक है उनको भी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। कोई भी कार्य आसान नहीं होता है, सब ठीक है, दुनिया में कोई भी कार्य आसान नहीं होता है। पढ़ने वाले को भी, सबके अंदर पढ़ने का जुनून नहीं होता है और सबके अंदर नहीं तो पढ़ाने का जुनून होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं, इधर उधर को बात छोड़िए। चलिए तो अगला पॉइंट हमारा है जो डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम भी एक अनुवांशिक लक्षण है। डाउन सिंड्रोम भी एक अनुवांशिक लक्षण है। इसमें इसका परिभाषा होगा, इसका परिभाषा है 21वां
21वां जोड़ा गुणसूत्र, 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम। 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे ट्राइसोमी कहते हैं, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे ट्राइसोमी कहते हैं, जिसमें मनुष्य को 23 जोड़ा गुणसूत्र के अलावा भी एक और गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, जो कि कुछ आनुवांशिक लक्षण के कारण होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा, डाउन सिंड्रोम को परिभाषा लिखा, इसको चलिए हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम। 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या लिखा है? 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे ट्राइसोमी कहते हैं, जिसमें मनुष्य को 23 जोड़ा गुणसूत्र के अलावा भी एक और गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जो कि कुछ आनुवंशिक लक्षण के कारण होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोगों ने समझ लिया डाउन सिंड्रोम क्या है। 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम, 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे ट्राइसोमी कहते हैं, उसके बाद जिसमें मनुष्य को 23 जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अलावा भी एक और गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जो कि कुछ आनुवंशिक लक्षण के कारण या फिर बायोलॉजिकल लक्षण के कारण होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण, डाउन सिंड्रोम का मुख्य लक्षण है इसका लक्षण। चलिए दूसरे करते हैं इसका लक्षण। चलिए इसके लक्षण के बारे में बताते हैं। जिन लोगों को भी डाउन सिंड्रोम होता है, उनमें मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। पहला पॉइंट, जिन लोगों की डाउन सिंड्रोम हो उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। दूसरा पॉइंट, निर्णय लेने की क्षमता निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। पहला क्या है? मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमा हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है।
अच्छी तरह से इस डाउन सिंड्रोम का ये सब मुख्य लक्षण है। उसके बाद इसका और मुख्य तो बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे जैसे जिनको भी ये जो डाउन सिंड्रोम हुआ होगा उनको दिखेगा, उनमें अधिकतम डाउन डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम वाले वाले व्यक्तियों वाले व्यक्तियों में अधिकतम अधिकतम हृदय हृदय रूपी समस्या पाई जाती है। हृदय रूपी समस्या पाई जाती है एवं मुंह मंगोलाइड आकार का हो जाता है। मुंह या चेहरा मंगोलाइड आकार का हो जाता। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट हम लोग कर देते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम, 21वां जोड़ा गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसे ट्राइसोमी कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तय जोड़ा गुणसूत्र के अलावा भी एक और गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जो कि कुछ आनुवंशिक लक्षण के कारण होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो हम जानेंगे डाउन सिंड्रोम क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसके मुख्यतः लक्षण क्या है। इसमें जिन लोगों को भी डाउन सिंड्रोम मेरा था, हम लोग का था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इससे पहले हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। अगला पॉइंट है जो टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो चलिए इसके बारे में लोग जानते हैं। टर्नर सिंड्रोम का यह महिलाओं में होता है, पुरुष में नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, पुरुष में नहीं होता। इसमें 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है। जैसे इससे पहले वाले डाउन सिंड्रोम था या टर्नर सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम यह महिलाओं में होता है और पुरुष में नहीं होता। इसमें जैसे आप लोग जानते होंगे जो महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में 44 प्लस डबल एक्स यानी एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसके कारण ये महिलाओं में होता है। और इसमें 44 प्लस एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका मुख्य लक्षण है, टर्नर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण है महिलाओं में स्तनों का विकास नहीं होता है। महिला होता है, लेकिन महिलाओं में स्तनों का विकास नहीं होता। उसका अगला पॉइंट, जब स्तनों का विकास नहीं होता तो आप लोग जानते हैं बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होते। ऐसे जिन टर्नर सिंड्रोम वाले महिलाएं बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होते। उसके बाद इनका मानसिक एवं शारीरिक विकास भी सामान्य नहीं होता है। मानसिक एवं शारीरिक विकास भी सामान्य नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद हम लोग का एक और छोटा सा पॉइंट बच गया है, जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है। उसको भी हम लोग आज की क्लास में खत्म कर देते हैं। चलिए इसको पहले आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में हम लोग बात करते हैं। उतारिए अच्छी तरह से। चलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा। हम लोग अगला जो एक छोटा सा पॉइंट बचा है उसको भी आज की क्लास में खत्म कर ही देते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला जो क्लास होगा पोषण के ऊपर होगा, न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। चलिए इसका जो आज का जो छोटा सा टॉपिक बच गया है इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लिया, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जीनोम के बारे में भी पढ़ लिए, हेमोफीलिया रोग क्या है, अनुवांशिक रोग क्या है उसके बारे में भी पढ़ लिए। और एक छोटा सा पॉइंट जो है हम लोग का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आज का जो लास्ट पॉइंट है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या, चलिए इसके बारे में लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। इसमें आप लोग सामान्यतः जानते होंगे जो मनुष्य यानी कि
महिलाओं में 44 प्लस एक्स गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसमें यह रोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग यह रोग यह रोग पुरुषों यह रोग पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं। इसमें आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में 44 प्लस 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का यह रोग पाए जाते हैं। उसके बाद इसका लक्षण जो है, इसका लक्षण है पुरुषों में महिलाओं की तरह स्तन का विकास हो जाता है, जिसे गाय नेकोमास्टिया कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बच्चे जन्म देने में सक्षम नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, शारीरिक एवं मानसिक विकास सामान्य नहीं होते हैं। चलिए, यहाँ तक आज का हम लोग क्लास यहीं तक का था। इसको अच्छी तरह से आप उतार लीजिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, छोटा सा पोषण के बारे में, उसको हम लोग अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। आज का क्लास यहीं हम लोग खत्म करते हैं।